करीब 8 महीने तक मेरे साथ क्या हुआ मुझे कोई पता ही नहीं। नींद नहीं आती थी, 9 बजे भी लेट जाऊं तो पूरी रात सोचता रहता, 24 घंटे डिप्रेशन में रहता। प्लेट में खाना डाल के दूं तो अच्छा नहीं लगता, उसे खाता नहीं है, बेकार में गुस्सा होता है और वो बाहर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। कभी कभी गली में जाकर छोटे छोटे पत्थर उठाकर मारता है। तो इस मानसिक तनाव के पीछे होती है एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट शैतान। वो धीरे धीरे हमारे मन में घुसकर चिंता, डर, बेचैनी, मायूसी ये सब लाकर मानसिक तनाव पैदा करके गलत गलत निर्णय लेने के लिए उकसाता है। तो आपको उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि मनुष्य अपने आप इससे छुटकारा नहीं पा सकता। उससे वो बाहर निकले यीशु के नाम से बोलकर आप प्रार्थना करेंगे तो आज आपको छुटकारा मिलेगा, परिवार के लोगों को छुटकारा मिलेगा। मसीही में मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हम लोगों को बहुत खुशी होती है। हमारा जो काम होने वाला होता है वो नहीं होता है या किसी रुकावट की परिस्थिति में उस काम से दूर हो जाते हैं तो मानसिक तनाव सा आ जाता है, या हमारे काम पर कोई सवाल या निशान लग जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। क्या आप ऐसी ही किसी परिस्थिति में जी रहे हैं? मुझे भी इसी तरह का एक छुटकारा चाहिए, इस तरह से क्या आप भी सोच रहे हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ये हो सकता है, क्योंकि हमारे सारे बोझ वो पहले ही क्रूस पर उठा चुके हैं। उन पर विश्वास करें, देखना आपके जीवन में भी अवश्य चमत्कार होगा। तिरुपत्तूर के रहने वाले भाई ज्ञानशेखर, उनके लिए यीशु ने जो चमत्कार किए वो अनुभव आपके साथ बांटना चाहते हैं। इससे अवश्य आपका जो विश्वास है दृढ़ बनेगा। और उसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस, आप मानसिक तनाव से छुटकारा पाए वैसे प्रार्थना भी करेंगे। विश्वास के साथ ये कार्यक्रम देखें, निरंतर प्रार्थना करें, अवश्य आपके जीवन में भी यीशु चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरा नाम है ज्ञानशेखर, मैं तिरुपत्तूर के पच्चपाई गांव में रहता हूँ। हमारे घर में कुल 4 लोग हैं, माँ, पिताजी, मैं और छोटी बहन। मेरे पिताजी BSF में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। माँ हाउसवाइफ हैं। मैंने इंजीनियरिंग की है। सन 2015 में मैं कॉलेज में जब 3rd ईयर पढ़ रहा था तो मुझ में एक बदलाव आया। बदलाव ऐसा है कि मेरे सिर में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, सीने में दर्द होने लगा। दर्द ऐसा जैसे कोई सीने में मार रहा हो। सर से लेके सीने तक बहुत भारी सा लगता, काफी दर्द होता था और सिर के अंदर चुभन होती, जैसे कोई सुई से चुभो रहा हो या चाकू से काट रहा हो, ऐसा अजीब सा फील होता। इस वजह से एग्जाम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। इतनी बुरी तरह से मेरे अंदर डिप्रेशन आ जाता था। कभी कभी तो लगता मैं मानसिक तनाव से घिर गया हूँ। अब मैं ये कैसे बताऊं? घर में आपस में बात कर रहे हो तो मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाता था, कुछ बोल नहीं पाता था, कुछ भी बोलूं टेंशन हो जाता था। वैसे भी मुझे किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं थी, इतना टेंशन हो जाता। गुस्से में शीशे में मुक्का मारता, चेयर पटक के तोड़ देता। मैंने टीवी भी तोड़ दी थी। करीब 8 महीने तक मेरे साथ क्या हुआ मुझे कोई पता ही नहीं। नींद नहीं आती थी, 9 बजे भी लेट जाऊं तो पूरी रात सोचता रहता, 24 घंटे डिप्रेशन में रहता। प्लेट में खाना डाल के दूं तो अच्छा नहीं लगता, उसे खाता नहीं है, बेकार में गुस्सा होता है और वो बाहर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। कभी कभी गली में जाकर छोटे छोटे पत्थर उठाकर मारता है। दिन गुजरते पता ही नहीं चलता, पलक झपकते ही 3 दिन निकल जाते थे। ठीक से सोता नहीं था, कभी कभी तो आधी रात में उठकर वो चलने लग जाता था। मैं ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाता था और फिर सोचने लग जाता, मूर्ति बनकर बस सोचता ही रहता। जब कोई कहता कि ब्रश कर तो मैं ब्रश करने लग जाता, उसके बाद ही रूटीन स्टार्ट करता। वो रोज नहाता था, पर नहाने के बाद भी 4-5 दिन के गंदे कपड़े ही पहनता था। मेरे जो कपड़े होते थे बहुत स्मेल करते थे घर में, एकदम गंदी स्मेल। कभी कभी पूछता कोई चूहा मर गया है क्या, घर साफ नहीं किया क्या। जब पूछता था तो पता चलता मेरे अंदर से बदबू आ रही है, मेरे कपड़ों में से। उसके बाद मैं फौरन नहाने चला जाता और दूसरे कपड़े पहन लेता, फिर बैठकर खाना खाता और बैठा ही रहता। अजीब से विचार दिमाग में घूमने लग जाते, ये सोच सोच कर दुखी हो जाता, ये अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, फ्यूचर खत्म हो गया, ऐसा सोचता। कभी कभी वो भूल जाता है कि उसकी कोई माँ भी है।
माँ की उसे याद ही नहीं आती है, इतने ज्यादा दुख उठाए उसने। इस तरह की एक संकट की परिस्थिति में सन 2016 में पेरनापेट में यीशु छुड़ाता है सेवकाई से भाई मोहन सिंह लाजरस आए प्रार्थना सभा में। मैं, मेरा लड़का और पति तीनों लोग गए। तब भी उसका हाथ हमने अपने हाथ में पकड़ रखा था और अपने पास ही बिठाया था। तब मानसिक तनाव वालों के लिए भाई ने बहुत ही भारी मन से प्रार्थना की और हम लोग भी रो रो कर भारी मन से प्रार्थना करके आए। मुझे ले जाकर माँ और पिताजी ने रो रो के प्रार्थना की और उस प्रार्थना सभा में भाग लेकर लौटने के बाद धीरे धीरे मुझ में बदलाव आने लगा। पेरनापेट के मीटिंग में भाग लेने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक परिवर्तन, सिर दर्द कम हो गया, सीने का दर्द कम हुआ, कमर का दर्द सब धीरे धीरे कम हुआ। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। अब अच्छे से खाता है, सोता है। पहले नींद की गोली खा के सोता था, अब बिना नींद की गोली खाए वो आराम से सोता है। अब मैं खड़े खड़े कुछ नहीं सोचता हूँ। मेरे दिमाग में पहले की तरह कोई विचार नहीं आते। दिमाग ठंडा रहता है। मैं ठीक से पढ़ने भी लगा। अब मेरे पोते को जरा सी भी समस्या नहीं है। बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल सही हो गया है। सबसे अच्छे से बात करता है, बाहर जाता है, आता है, सारे काम करता है। 1 साल तक मेरे जीवन में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मेरी दिमाग की हालत एकदम खराब सी होने लगी। पेरनापेट की मीटिंग अटेंड करने के बाद धीरे धीरे मुझे प्रभु ने चंगा किया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, आज ये आपके चमत्कार का दिन है। प्रभु यीशु आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए ही आपसे बात कर रहे हैं। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है ना? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, भलाई चाहिए, एक आशीर्वाद चाहिए। किसी न किसी कार्य में आपको आवश्यकता है कि यदि इसमें कोई चमत्कार हो तो ही सफलता मिल पाएगी। वैसी परिस्थिति में है ना, तो वो चमत्कार करने के लिए यीशु आपके लिए तैयार हैं। इसीलिए तो इस कार्यक्रम के द्वारा वो आपसे बात कर रहे हैं। शरीर में कोई बीमारी है, वो अपने घाव वाले हाथों से छूकर आपको चंगा कर देंगे। पाप की समस्या है, वो अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध करके पापों से छुटकारा दिला देंगे। शैतान सता रहा है, उनके लहू के सामर्थ्य से शैतान की क्रियाएं नष्ट होंगी और आपको छुटकारा मिलेगा। रुकावट से कार्य नहीं हो रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही है, वो कार्य सिद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। वो रुकावटें दूर करने वाले परमेश्वर हैं। वो सब कुछ बदल देंगे। तो प्रभु आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अपने जीवन के किसी एक हिस्से में नुकसान पाकर क्या ये चमत्कार मेरे जीवन में होगा, इस तरह से सोचकर जीवन जी रहे होंगे। आज मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है बीमारी, शैतान के बंधनों की जकड़ और इससे भी ज्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन। बहुत लोगों को ये समस्या, छोटे छोटे बच्चों को भी ये समस्या है। कहते हैं कि डिप्रेशन में हूँ। जवान लड़के, जवान लड़कियां, बुजुर्ग लोग, बहुत पढ़े हुए, बहुत नाम कमाए हुए, उन्हें भी ये डिप्रेशन है, मानसिक तनाव। वो खुद कहते हैं। ये मानसिक तनाव क्यों होता है, सोच कर देखिए। इसकी शुरुआत होती है चिंता से। कोई एक समस्या है और वही है सेंटर पॉइंट। नौकरी में समस्या, पति की समस्या, पत्नी की समस्या, बच्चों को लेकर समस्या। ये चिंता ऐसे ही मन में बैठ जाती है और वो चिंता आपके मन में घर कर लेती है। और वही चिंता जब आपको सताने लगती है तो उस चिंता के कारण एक चिड़चिड़ापन आने लगता है। मन बेचैन हो जाता है, डर पैदा होने लगता है। पहले तो बस थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन अब उस बारे में सोच के डर लगता है। और धीरे धीरे ये बेचैनी, जैसे मन के अंदर एकदम से बेचैनी आ जाती है कि मन बेचैन हो रहा है, तो डर के बाद बेचैनी आने लगती है। और इसके बाद ही मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मायूसी छा जाती है कि अब क्या करें,
पहले चिंता आई, फिर डर, फिर बेचैनी और अब डिप्रेशन, मानसिक तनाव। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यह है मानसिक तनाव, डिप्रेशन। आज शैतान जो उपयोग कर रहा है बहुत ही भयानक हथियार, ज्यादातर लोगों को अपने वश में करने का हथियार है ये डिप्रेशन, यानी मानसिक तनाव। ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो देखेंगे कि वो किसी बात को लेकर परेशान है, उलझन में है। हमेशा उनका मन बेचैन रहता है, उनका मन स्थायी नहीं रहता है, इसलिए अपने काम में ध्यान नहीं लगेगा, परिवार में जिम्मेदारियों में वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसके बाद एक्सट्रीम ये होता है कि रात में नींद नहीं आती है, कई दिनों तक लोग सोते नहीं हैं, महीनों तक लोग नहीं सो पाते हैं, नींद ही नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं, जागते ही रहते हैं। तो इसका असर कितना भयानक होता है देखा। तो क्या आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं? अभी आपने गवाही सुनी ना, प्रभु ने देखिए कैसे मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाया, मन की बेचैनी से छुटकारा दिलाकर आज उसे आशीर्वादित रखा है ना। वही काम प्रभु आज आपके लिए करेंगे, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में। प्रभु आपके लिए करना चाह रहे हैं, प्रभु आपको उससे छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। अब देखिए उस काम में मानसिक तनाव है, वह अगर मन में बैठ जाए तो एक्सट्रीम होता है कि मर जाऊं, ये विचार आता ही रहेगा। मैं मर जाता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं क्यों किसी पर बोझ बनूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। ऐसे उलझन में आप जूझ रहे होंगे। आपके घर में अगर कोई कहे कि मर जाऊं तो अच्छा है तो तुरंत ही आप सावधान हो जाएं, क्योंकि शैतान सबसे पहले ये बातें जीभ पर रखता है और फिर उसे करने के लिए वो उकसाता है। यही शैतान का तंत्र है। तो इस मानसिक तनाव के पीछे होती है एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट शैतान। वो धीरे धीरे हमारे मन में घुसकर चिंता, डर, बेचैनी, मायूसी ये सब लाकर मानसिक तनाव पैदा करके गलत निर्णय लेने के लिए उकसाता है। तो आपको उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि मनुष्य अपने आप इससे छुटकारा नहीं पा सकता। इसके लिए आजकल बहुत सारी काउंसलिंग्स हो रही हैं, इसके लिए बहुत ही ऊंची ऊंची पढ़ाई हो रही है। वो लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन बहुत ही सरलता से इसका समाधान निकालने वाले प्रभु यीशु हैं। वो बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं, वो सलाह देने वाले यहोवा कहलाते हैं। वो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। बस आप उनके समूह में आए, उनके समक्ष बैठें, वो अच्छे से आपका मार्गदर्शन करके इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में सहायता करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका सामर्थ्य बड़ा है। अपने सामर्थ्य से छूकर डिलीवरेंस, प्रभु तुरंत छुटकारा दिला देंगे। आज आपके छुटकारे का दिन है। इस मानसिक तनाव से छुटकारा, डिप्रेशन से छुटकारा, उसी के लिए तो यीशु ने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। अब आप ही देखिए, गत्सेमने बागीचे में प्रवेश करते ही मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यानी उनके मन पर एक बहुत बड़ा बोझ बैठ गया था। मेरा मन इतना दुखी है कि मैं मरने पर हूँ, यानी गत्सेमने बागीचे में ही मर जाऊं, इस प्रकार से उनका मन व्याकुल हो रखा था। वो कितने दुखी होकर वेदनाओं से जूझते हैं, ऐसा हम देखते हैं। यानी उनके शरीर में वेदनाएं थी। वही हम देखते हैं, हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, कांटों का मुकुट रखा गया, भालों से उन्हें गोदा गया, ये सब हम देखते हैं। लेकिन एक मेंटल की तरह, द मेंटल एग्नी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम अपने साधारण दिमाग से ये सारी बातें समझ नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने सहा मानसिक तनाव। ये जो है, ये कोई मामूली समस्या नहीं है। इतने अत्याचारों से मेल मिलाप करके वो गुजरे, किसके लिए? इस प्रकार के डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए यीशु उस परिस्थिति से गुजरे। इसीलिए वो आपको समझ सकते हैं, आपको छुटकारा दिला सकते हैं। आज आप कहें कि यीशु तुम ही मुझे समझने वाले परमेश्वर हो। इस डिप्रेशन, मानसिक तनाव से मुझे छुटकारा चाहिए। मेरे पति को, पत्नी को, बच्चों को, मेरे परिवार में किसी को भी ये समस्या नहीं होनी चाहिए। उससे वो बाहर निकले। यीशु के नाम से बोलकर आप प्रार्थना करेंगे तो आज आपको छुटकारा मिलेगा, परिवार के लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। कलवरी क्रूस पर आपको मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं की बलि चढ़ाने वाले यीशु, हमें उनका ध्यान करना है। यूहन्ना 14वें अध्याय के 27वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ,
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारे मन में व्याकुलता और डर नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो डिप्रेशन से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर की शांति हमारे मन में समाए। वो शांति आपके मन में समा जाएगी तो ये डिप्रेशन, शैतान की क्रियाएं आपके मन में नहीं आ पाएंगी। इसलिए आज ही प्रभु को देखकर कहें, प्रभु इस मानसिक तनाव, दासत्व से मुझे छुटकारा दिलाओ। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में तुम ही हमारे सब कुछ बनकर इस मानसिक तनाव में हम ना आ पाए, वैसे हमारी रक्षा करना। अब प्रार्थना करें, ऐसे ही आंखें मूंद कर प्रार्थना करें। परमपिता, आज के जमाने में जो शैतान लाया है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी नासूर बीमारी, हम इस बीमारी के विरोध में खड़े हो रहे हैं। इस क्रिया के विरोध में हम खड़े हो रहे हैं। इस समय ये कार्यक्रम देखने वाला कोई भी जो मानसिक तनाव से जूझ रहा है, प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है बोल के तड़प रहा है, आशीर्वाद पाने के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से आज ही छुटकारा प्राप्त हो। ये मानसिक तनाव लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इस बहन को छोड़कर निकल जा नासूर शैतान, इस भाई को छोड़ के निकल जा, इस जवां बेटे को, इस जवां बेटी को छोड़कर निकल जा दुष्ट शैतान। मैं तुझे फटकारता हूँ। मानसिक तनाव लाकर दुख पहुँचाने वाली दुष्ट शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। इन परिवारों से दूर हो जा। किसी भी घर में दुष्ट आत्मा क्रिया ना कर पाए, वैसे उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से फटकारता हूँ। मानसिक तनाव लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए। आज से ही एक चमत्कारी बदलाव पैदा होना चाहिए। तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। तुम्हारे दुखों का अंत होगा, ऐसा तुमने कहा है। ऐसे अंत करने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु की उपस्थिति संग रहकर आपको चलाएगी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, प्रभु ने छुटकारा दिला दिया। अब क्या करना है? यीशु तुम्हारा हमेशा मेरे संग रहने के लिए स्तुति हो, ऐसे रोज प्रभु की स्तुति करके प्रार्थना करें। शैतान जो मानसिक तनाव लेकर आता है, उसे स्थान ना दें। उसका सामना करने के लिए आपको अधिकार है, ऐसा वचन कहता है। यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ, मेरे दिमाग में तेरी शक्ति नहीं आनी चाहिए। ऐसे स्तुति करके जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी रक्षा करते रहेंगे। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.